सर ये हमने 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन यहाँ किया है पाथवे सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वालों के साथ मिलकर के। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पहले जो समय था जब हम लोग लीनियर इकोनॉमी पर वर्क करते थे, प्रोडक्शन किया, कंजम्पशन किया और वेस्ट किया, जो बच गया वो वेस्ट हो जाता था। अभी कंसेप्ट ये है कि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको कुछ बचा के रखना है, और अगर वो बचा के रखना है तो सीधे कंजम्पशन की बजाय हमको रीयूज पर आना होगा। सर्कुलर इकोनॉमी इज अ कंसेप्ट विच कम्युनिकेट द मैसेज कि जो भी प्रोडक्शन जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से कहीं ना कहीं उसे रीफर्बिश करें, रीप्रोड्यूस करें, रीयूज करें, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम ज़्यादा अच्छे से बचा पाएंगे। ये एक कंसेप्ट है जो सभी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में उपयोगी है, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड है, चाहे वो मैनेजमेंट का फील्ड है या साइंस का फील्ड है। तो इस बात को लेकर के अभी लगभग लगभग सभी देशों के जो है, अभी काफ़ी सारे देशों के प्रतिभागी और रिसोर्स पर्सन यहाँ आए हुए हैं, और वो अपनी रिसर्च को यहाँ प्रेजेंट करेंगे इन 2 दिन के जो सेमिनार होने वाली है उसमें। ये जो सेमिनार है बेसिकली 4 पार्ट्स में इसका आयोजन किया जाएगा। एक इनॉग्रल सेशन होगा। इनॉग्रल सेशन में प्रोफेसर के अग्रवाल हैं जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उनके यहाँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी विषय पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, तो वो अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर संजीव मित्तल संबलपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रहे, वो कीनोट स्पीकर होंगे। प्रोफेसर टोमो इकुशिबाया जापान से आ रहे हैं, वो इसी विषय पर बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं और वो अपने रिसर्च यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज से प्रोफेसर्स यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद में हमने एक पैनल डिस्कशन मैनेज किया है जिसको मॉडरेट कर रहे हैं प्रोफेसर पांडा, जो नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अभी ICSR के चेयरमैन भी हैं उस रीजनल सेंटर के। तो वो इस सेशन को मॉडरेट करेंगे और वो बेसिक सेशन होगा जो इस कंसेप्ट को निश्चित रूप से क्लियर करेगा कि कैसे हम जो है वेस्ट से रिप्रोड्यूस करके और रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं और रोजगार के साथ साथ जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा करके रख सकते हैं। फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है, जो सरकार का भी ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे भारत को विकसित कर सकते हैं 2047 में। तो हम विकसित करना तो आसान है, क्योंकि हम लोग अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है वो कि ये सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल होने के लिए हमको जो लीनियर इकोनॉमी है उस कंसेप्ट को छोड़ करके सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट पर आना पड़ेगा। और सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ये कहता है कि वेस्ट मिनिमाइज होना चाहिए। जो भी आपका जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को भी कुछ ऐसी तकनीक अडॉप्ट करें जिससे उसे रीयूज किया जा सके। और अभी बहुत सारे NGOज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर काम कर रही हैं, और वो उस वेस्ट प्रोडक्ट से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बना करके बेच रही हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस कंसेप्ट को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाने की जरूरत है, और ये उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ ये 2 दिन की एक सेमिनार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है। एकेडमिक प्लेटफॉर्म बहुत दमदार प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से 2 तरीके से मैसेज जनता को डिसमिनेट किया जा सकता है। एक तो जो पेपर प्रेजेंट करेंगे तो रिटिन माध्यम से किया जा सकता है, और जो रिसर्चर्स अपना रिसर्च लेकर के आए हैं उस रिसर्च को वो लोग यहाँ प्रेजेंट करते हैं ओरली, तो ओरल भी वो संदेश जनता तक जाता है। और उसके बाद में इसका एक समरी जो है वो पब्लिश की जाती है, और उस समरी जो पब्लिश की जाती है उससे गवर्नमेंट को भी नीति निर्धारण में मदद कर मिलती है, और साथ के साथ जनता में एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है। तो यही एक बेसिक उद्देश्य है। पाथवे सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी विषय में काम कर रहा है, इसलिए उनका सहयोग मिला और उनके साथ मिलकर के पाथवे सोसाइटी जो है ये 2 दिन का सेमिनार आयोजित करने जा रही है। सुरेंद्र मौर्य है, मैं सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी फॉर पाथवेज टू सस्टेनेबिलिटी। प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर का सोनीपत। हम ये कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर करवा रहे हैं जय नारायण यूनिवर्सिटी में। 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें लगभग 263 के आसपास पार्टिसिपेंट ऑफलाइन ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल बनाना, हाउ पीपल कैन सस्टेनेबल। चाहे एक हाउस होल्ड है, एक घर है, एक फर्म है, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे सस्टेनेबल बनेंगे। दुनिया में कोई रेगुलेटर नहीं है, बात करता है यूएन भी बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है सस्टेनेबल बनेंगे। लेकिन सस्टेनेबल बनने के लिए एक आदमी को, एक इंसान को सबसे पहले सस्टेनेबल बनना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी काम कर रही है इंडिविजुअल मैट्रिक्स। एक व्यक्ति को सस्टेनेबल होने के लिए कितनी हवा, कितना पानी, कितना पोल्यूशन करना चाहिए, कैसे मैनेज करेगा। हम जा रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है जितना कंजप्शन, जितना प्रोडक्शन, नील वेस्ट करना है। इनकी जो भी हम कंज्यूम या प्रोड्यूस करें जो वेस्ट निकलेगा उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें।
जितना रीयूज रिसाइकल करेंगे उतना हम ग्रीन बनेंगे, जितना ग्रीन बनेंगे ग्रीन जोश पैदा होगी और देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर सुरेंद्र मोड़ है। मैं प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में, और सेक्रेटरी हूँ पाथवे सोसाइटी का। 3 सालों से सोसाइटी बनी हुई है। इसके लगभग 443 टोटल मेंबर हैं, 163 लाइव मेंबर हैं। तो ये पूरे नेशनल सोसाइटी है। पूरे इंडिया से लगभग हर यूनिवर्सिटी से हर सब्जेक्ट के लोग इसमें जुड़े हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम यंग माइंड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको अवेयर करें कि सस्टेनेबल बनिए, ये टेक्निक आ रही है। जो पुरानी टेक्निक की बात की है ना, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, अब उससे आगे एक आर लग गया है, रीथिंक। कोई सामान खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोचिए कि जरूरत है या नहीं है। बहुत सारे लोग जो एफ्लुएंट सोसाइटी हैं, ऐसे रिच हैं, वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 10% लोग 52% पोल्यूशन करते हैं, टॉप 10%। तो वो एफ्लुएंट सोसाइटी है। गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, वो पोल्यूशन करते हैं। तो गरीबी और अमीरी दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। तो गरीबी हटाने के लिए ग्रीन जॉब पैदा करें और अमीरों के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं, मैट्रिक्स बनाएं कि इससे ऊपर आपको पानी हवा नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में पानी की समस्या तो है ही है, हवा की समस्या भी हो रही है, क्लीन एयर नहीं मिलने वाली। अब देख पिछले 2 महीने में आपने देखा ही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में स्मोक रहा है, तो किसानों के ऊपर ब्लेम होता है इसमें, और बहुत सारे कारण हैं। तो यही पाथवेज हम इकट्ठे कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हम सस्टेनेबल बन सकते हैं। और हम